हेलो स्टूडेंट, दिस इज प्रीति हियर। वेलकम बैक टू इलेक्ट्रिकल ज्ञान। आप सभी का इलेक्ट्रिकल ज्ञान में फिर से स्वागत है। तो आज हम ओवरहेड लाइंस का थर्ड एग्जांपल आज करेंगे हम, जिसमें अभी तक हमने पढ़ा था एलटी लाइन का एस्टिमेशन, और आज हम पढ़ेंगे एसटी लाइन का। 11 केवी की हमारी यहाँ लाइन है, तो ये है हमारी एसटी लाइन। ठीक है, हाई टेंशन लाइन, हाई वोल्टेज लाइन। अभी तक हमने एस्टिमेशन पढ़ा था लो वोल्टेज लाइन का। तो अब इसको क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं। और अभी आपकी वापस से लॉकडाउन लग चुका है बच्चों, तो सबको घर पे रह के ही पढ़ाई करनी है, इसलिए अच्छे से घर पे रहो और इस टाइम को यूटिलाइज करो। ऐसा नहीं सोचो कि हाँ प्रमोट हो जाएंगे या फिर ये हो जाएगा। अच्छे से घर पे रह के पढ़ाई करो, टाइम को यूटिलाइज करो, नई नई स्किल्स डेवलप करो। ठीक है बच्चों, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 केवी लाइन का अपना क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है अपना, क्वेश्चन है प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर ए 1 किलोमीटर लॉन्ग 11 kV ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हैविंग स्पान बिटवीन टू पोल ऑफ 100 मीटर। ठीक है, तो हमको दे रखा है लाइन हमारी 11 kV की एसटी लाइन है, एंड स्पान कितना है बिटवीन टू पोल्स, 100 मीटर का स्पान है टू पोल्स के अंदर। एंड द कंडक्टर यूज्ड इज ACSR कंडक्टर, एल्युमिनियम कंडक्टर, स्टील रेनफोर्स्ड 6/1 इंटू 2.79 mm। ठीक है, तो क्या 6 तो क्या हमारे एल्युमिनियम के वायर, और एक क्या हमारा स्टील का वायर जो मिडिल में होता है। वो हम क्यों लगाते हैं, जो हमारा कंडक्टर होता है उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम स्टील का वायर बीच में यूज में लेते हैं। एल्युमिनियम की कंडक्टिविटी अच्छी होती है, जैसा कि हमने पहले बताया था। 10 मीटर लॉन्ग रेल पोल्स आर यूज्ड टू सपोर्ट द कंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है हमारी 11 kV की लाइन है, स्पान इतना है, कंडक्टर की अपनी स्पेसिफिकेशन दे रखी है। ठीक है, और रेल पोल यूज करने हैं जिनकी लेंथ कितनी है, 10 मीटर लॉन्ग। अब इसके लिए हमें क्या करना है, एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है ओनली कि कितने कौन कौन से इसमें हमारे कंपोनेंट यूज होने वाले हैं, उन सब की हमें लिस्ट रेडी करनी है। ठीक है, एस्टिमेशन अगर आपको चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, तो एस्टिमेशन के लिए आप मुझे कमेंट कीजिए, तो हम मैं एक अलग से एक टेबल बना के दूंगी जिसमें इसका एस्टिमेशन निकाल देंगे। ठीक है, तो कल भी हमने एस्टिमेशन का क्वेश्चन किया था जिसमें हमने पूरी टेबल बनाई थी, सेम इसी में है। अपन को कॉस्ट लिखनी है। कॉस्ट तो यहाँ पे याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है, सिर्फ आइडिया लगाने की जरूरत होती है। कॉस्ट डिफर होती है हर जगह। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टेप्स आप सबको पता ही है क्या क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होता है, स्टेप फर्स्ट अजम्पशंस, हम अजम्पशंस बनाते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप होता है हमारा अजम्पशन। अजम्पशंस में क्या करते हैं, वो चीज हम कंसीडर करके चलते हैं जो हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, काफी चीजें इसमें दे रखी होती है कि लाइन हमारी क्या है, 1 किलोमीटर लॉन्ग है, 11 kV ओवरहेड लाइन है, एंड स्पान ये है हमारा, कंडक्टर ये है हमारा। ठीक है, अब जो नहीं इसमें चीज दे रखी होती है वो चीज हम इसमें कंसीडर करके चलते हैं। तो सबसे पहले जो अजम्पशन हमारा आता है, लाइन इज इन ए स्ट्रेट रूट, इज इन ए स्ट्रेट रूट। ठीक है, अब इससे क्या होगा, स्ट्रेट रूट में लिखने से अगर हम लाइन को अभी टर्न कर देंगे कहीं किसी भी जगह, तो हमें एक्स्ट्रा मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसलिए हम क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए सबसे पहला लिखते हैं लाइन इज इन स्ट्रेट रूट। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या होता है, जो फर्स्ट और लास्ट पोल है, ये एक न्यू लाइन हम बना रहे हैं, एग्जिस्टिंग लाइन से हम नहीं बना रहे हैं। ठीक है, ना कोई हमारे सब स्टेशन से खींच रहे, न्यू लाइन हम इरेक्ट कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट और जो लास्ट पोल होगा वो क्या होगा, हमारा टर्मिनल पोल होगा। तो वो सब हम यहाँ पे लिख देंगे। और ध्यान रखिएगा ये कितने केबी की है, 11 kV की एसटी लाइन है। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट पोल हमारा टर्मिनल पोल है, विच इज ए एच पोल, विच इज एस टाइप पोल। ठीक है, अब हमारे आपने देखा होगा कि ना एस टाइप का पोल कैसा होता है, इस टाइप का ये पोल का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे क्रॉस आर्म लगी होती है ये। ठीक है, और यहाँ अपने इंसुलेटर लगे होते हैं 3। ठीक है, जो कौन से होते हैं, डिस्क इंसुलेटर। और यहाँ हमारी
ये लाइन आती है, ये हमारा स्ट्रक्चर किस पर, ये कौन सा हमारा फर्स्ट एंड लास्ट पोल, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या आएगा कि अर्थ वायर। अब यहाँ पे एक चीज और है कि हमारे जो 11 kV की लाइन है, ये इसमें हमारा न्यूट्रल वायर नहीं होता है। न्यूट्रल वायर क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो ट्रांसमिशन है वो किस में होता है, हमारा डेल्टा में। तो डेल्टा में, डेल्टा क्या होता है हमारा, डेल्टा ये हो गया, ठीक है। डेल्टा में हमारा न्यूट्रल होता ही नहीं, न्यूट्रल की हमें जरूरत नहीं है। न्यूट्रल का हम कहाँ करते हैं, एलटी लाइन में, जहाँ हमें न्यूट्रल की जरूरत होती है। ट्रांसमिशन में बेवजह हमारा मटेरियल वेस्ट होगा, तो हमें यहाँ पे न्यूट्रल की जरूरत ही नहीं होती है। तो हमें सिर्फ 3 कंडक्टर जाएंगे आर वाई बी, ठीक है, 3 फेज कंडक्टर जाएंगे, न्यूट्रल वायर यहाँ नहीं होगा, ठीक है। अर्थ वायर तो हो गई। नेक्स्ट आएगा हमारा 8SWG अर्थ वायर विल बी यूज, ठीक है। 8SWG का अर्थ वायर हम यूज में लेंगे। अब ये समझ में आ गया, न्यूट्रल वायर होगा नहीं, और ये चीज आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ पोल्स फाइंड आउट करना। तो नंबर ऑफ पोल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके फॉर्मूले सारे पढ़ चुके हैं हम। स्टेप सेकंड ये तो हो गया हमारा स्टेप फर्स्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा स्टेप सेकंड। यहाँ पे हमने बाकी चीजें नहीं लिखी है, लाइक ये चीजें जो क्वेश्चन में दे रखी है ना, वो चीजें नहीं लिखी है कि फेज कंडक्टर ये यूज्ड एंड 9 मीटर लॉन्ग, सॉरी 10 मीटर लॉन्ग रेल पोल विल बी यूज्ड। तो ये हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं, तो इनकी नीड नहीं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है एग्जाम में तो लिख दोगे तो कोई बुराई नहीं, अदरवाइज इनसे भी एजम्पशन से काम चल जाएगा। एजम्पशन मतलब पूर्वानुमान लगाना, ठीक है, क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए पूर्वानुमान लगाना। स्टेप सेकंड में क्या होगा, नंबर ऑफ पोल्स फाइंड आउट करना। नंबर ऑफ पोल्स क्या होता है अपना, टोटल लेंथ ऑफ द लाइन डिवाइडेड बाय स्पान, ठीक है। तो टोटल लेंथ ऑफ द लाइन क्या है, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर को क्या होगा हमारा 1000, और ये कितना है अपना 100, ठीक है। तो हमारा कितना आएगा 10 आ गया, ठीक है। अब ये हमारा क्या आया, 10 तो हमारे आया है स्पान्स, ठीक है। ये क्या है, 10 हमारे स्पान बनेंगे, ठीक है। अब हमें 10 स्पान बनाने के लिए क्या हो गए, एक और एक्स्ट्रा पोल चाहिएगा, 1 और एक्स्ट्रा पोल चाहिएगा। तो यहाँ कर देंगे हम +1। तो कितने आ गए हमारे 11 पोल आ गए, ठीक है, 11 पोल आ गए, ठीक। अब क्या है हमारा, यहाँ पे लिखेंगे, ये हो गए हमारे टोटल नंबर। अब लिखेंगे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोल्स, ठीक है। तो 11, तो टोटल नंबर ऑफ पोल्स 11। अब हमारा क्वेश्चन में क्या है कि हमारा फर्स्ट एंड लास्ट पोल आर टर्मिनल पोल विच इज एस टाइप पोल, ठीक है। फर्स्ट और जो लास्ट पोल होगा हमारा वो क्या होगा, टर्मिनल पोल होगा, जो भी एच स्ट्रक्चर में होगा। तो उसको कैसे लिखेंगे हम, एच स्ट्रक्चर में मतलब 2 पोल और एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगे, तो हमारे क्या हो गए 13 पोल्स हो गए टोटल, ठीक है। कितने होंगे हमारे 13 पोल्स, ठीक है। स्पान तो हमारे 10 ही बनेंगे, स्पान कितने बनेंगे हमारे 10, ठीक है। लेकिन पोल्स कितने होंगे 13, ठीक है। 13 कैसे कि जैसे ना यहाँ पे हमने ये पोल्स बनाए लाइक है ना, तो इस जगह पे तो होंगे हमारे डबल पोल, ठीक है। और फिर यहाँ सिंगल, फिर यहाँ सिंगल, फिर यहाँ सिंगल, इस तरीके से फर्स्ट, और ये होगा हमारा लास्ट वाला पोल, तो इस पे भी हमारा डबल पोल होंगे। डबल पोल कैसे कि यहाँ पे भी हमारा इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। ये क्रॉस आर्म लगेगी, ये हमारे इंसुलेटर लग गए, और ये हमारा लास्ट पोल होगा, तो यहाँ पे भी इस तरीके से इंसुलेटर लगेंगे, और ये हमारी क्रॉस आर्म लगेगी, ठीक है। ये हमारा सिस्टम हो गया। बाकी के हमारे एक एक सिंगल पोल ही रहेंगे, ठीक है। जितने भी पोल लगेंगे बाकी के हमारे सिंगल पोल्स ही रहेंगे। तो ये यहाँ तक समझ में आ गया आसानी से। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये 13 पोल के लिए हमें क्या बनाना है, सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो हमें इसके लिए ये सारा इरेज करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आएगा सिंगल लाइन डायग्राम। यहाँ हमें बनाना है सिंगल लाइन डायग्राम, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पोल्स अपने 13 थे, तो सबसे पहले तो क्या बनाएंगे हम, 10 हम बनाएंगे स्पान्स, ठीक है। तो
1 2 8 9 10 और ये 11। ठीक है, ये अपने कितने बन गए? 11 पोल बन चुके हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या बनाएंगे हम? इनकी नंबरिंग कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6। ये पोल बन गए अपने। अब क्या करेंगे? हमारा जो ये हो गया हमारा टर्मिनल पोल दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे टर्मिनल पोल। ये क्या है? हमारे टर्मिनल पोल है। एच टाइप। ठीक है, सेम इधर एच टाइप टर्मिनल पोल। ठीक है, ये हमारा एस टाइप टर्मिनल पोल। अब एस टाइप में क्या हो गया? एक पोल और एक्स्ट्रा लगेगा। तो यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब क्या होगा? टर्मिनल पोल पे हमारा हमेशा क्या करते हैं हम? ये टर्मिनल पोल का हमारा ये हो गया, और यहाँ पे हम स्टे देते हैं। ठीक है, ये हमारा टर्मिनल पोल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, और टर्मिनल पोल पे हमेशा हम अर्थिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम टर्मिनल पोल को अर्थिंग दे देंगे। ये हमने टर्मिनल पोल की अर्थिंग दे दी। इधर से ये टर्मिनल पोल है, इसको अर्थिंग दे दी। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू जो रूल है, तो अर्थिंग हम एज ए सेफ्टी पर्पस लीकेज करंट को अर्थ करने के लिए हम प्रोवाइड करते हैं। तो जो हर थर्ड फोर्थ पोल है उसको हम अर्थ प्रोवाइड करते हैं। तो 1 2 3 और फोर्थ पोल ये हो गया हमारा। तो जो फिफ्थ पोल है इसको हमने अर्थिंग प्रोवाइड कर दी यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से हम ये हो गया हमारा 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही पोल बीच में आ रहा है। ठीक है, लेकिन वो एक या दो चल सकता है, लेकिन 3 से ज्यादा हमारे पोल बीच में नहीं छूटनी चाहिए बिना अर्थिंग के। तो यहाँ कितने? 1 2 3, ये 3 पोल है बिना अर्थिंग के लिए। फर्स्ट पोल पे अर्थिंग है, फिर हमारा फिफ्थ पोल पे अर्थिंग है, फिर 9 पे एंड फिर 11 पे। ठीक है, और ये हमारा कौन सा पोल है? एस टाइप का पोल। तो यहाँ पे +1 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे +1 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, यहाँ पे हमने स्टे सेट लगाएंगे फर्स्ट पोल पे, एंड लास्ट पोल पे स्टे सेट प्रोवाइड करेंगे। एक पोल पे एटलीस्ट 2 स्टे सेट हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो स्टे सेट हम क्यों प्रोवाइड करते हैं? इसका रीजन क्या होता है कि ये इस तरीके से, ये सपोज ये टावर है। ठीक है, और ये लाइन जा रही है इधर की साइड, इधर की साइड लाइन जा रही है अपनी। ठीक है, अब ये लाइन के आंधी तूफान आते हैं तो इसकी टेंशन तो इधर की साइड जाएगी, पूरा वेट इधर लेगी, तो ये अपना टावर इधर टिल्ट हो सकता है। तो हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या करेंगे? स्टे सेट प्रोवाइड करेंगे इस तरीके से। ठीक है, ये स्टे सेट हम प्रोवाइड करेंगे तो ये क्या करेगा? 45 डिग्री के एंगल पे इसको लगाते हैं हम। ये हमारा टावर को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ये इसको इधर नहीं झुकने देगा, ये इसको इधर खींचेगा। ठीक है, तो इस वजह से हम स्टे सेट लगाते हैं। तो यहाँ तक ये चीज क्लियर हो चुकी है। स्टे सेट हमने क्यों लगाया? सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि नंबर फाइंड आउट लेंथ ऑफ द वायर। हम अब हमारे जो कंडक्टर है उसकी लेंथ फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे आइए देखते हैं। ये सिंगल लाइन। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? कैलकुलेशन ऑफ लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर की हम लेंथ फाइंड आउट करेंगे। अब कंडक्टर की लेंथ फाइंड आउट करना हम पिछले न्यूमेरिकल में भी देख चुके हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अब तक कि लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर, हम कंडक्टर की लेंथ फाइंड आउट करेंगे।
तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले लिखेंगे हम कि कितने नंबर ऑफ कंडक्टर है। तो नंबर ऑफ कंडक्टर हमारे है 3, नंबर ऑफ कंडक्टर है हमारे यहाँ पे 3, एंड टोटल लेंथ क्या है हमारी लाइन की 1 किलोमीटर। तो ये कितना हो गया 1000, ठीक है। प्लस में क्या हो गया हमारा 5% हम लेंगे एक्स्ट्रा, ठीक है, एक्स्ट्रा फॉर सेग, ठीक है। तो ये हम ले सकते हैं 5% से लेके 2% से लेके 2 to 5% से, कितने इंच के बीच में कितना भी ले लो वो आपका करेक्ट होगा। 5% सेग लेंगे क्योंकि जो हमारा कंडक्टर होता है उसकी टेंडेंसी होती है सर्दियों में तो सिकुड़ जाता है और गर्मियों में वो एक्सपेंड हो जाता है, तो इसलिए हम 5% एक्स्ट्रा लेके चलते हैं तीनों में। ये कितना होगा टोटल लेंथ का, तो इसको निकालते हैं। ये हमारी क्या आएगी 3000 प्लस में 500 और ये 3000 आ जाएगा इंटू, ठीक है, 150, ठीक है। तो क्या हो गया, क्या आ जाएगा ये अपना 3150 मीटर। ये हमारी किसकी लेंथ आ जाएगी, कंडक्टर की लेंथ आ जाएगी। ये हमारी क्या आ गई यहाँ पे कंडक्टर की लेंथ आ चुकी है। अब निकालेंगे हम लेंथ ऑफ अर्थ वायर। लेंथ ऑफ अर्थ वायर, तो इसमें अर्थ वायर एक ही जाएगा अपना, ठीक है, और लेंथ क्या होगी 1000 प्लस में 5% एक्स्ट्रा, ये हमारा एक्स्ट्रा आएगा फॉर सेग, ठीक है। सेग तो हमारा अर्थ वायर में भी आएगा, ये थोड़ा ना हमारे कंडक्टर में आके रह जाएगा, ठीक है। तो ये लिखेंगे। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1000 आ गया प्लस में 5% को लिखा 5/100 इंटू 1000, तो हमारा क्या आ गया ये अपना 1050 मीटर, ठीक है। तो ये तो आ गई हमारी लेंथ वायर की, लेंथ किसकी अर्थ वायर की, ये हमारी आ गई लेंथ किसकी फेज कंडक्टर की, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हमारी आ चुकी हैं, फेज कंडक्टर की मिल चुकी है। और अब एक चीज कि हमने एलटी लाइन में पहले भी मैंने जैसे बताया था आपको, वहां हमने न्यूट्रल वायर की भी निकाली थी, ठीक है, 4 वायर लिए थे, न्यूट्रल वायर की लेंथ निकाली थी, क्योंकि ये एसटी लाइन है। एसटी लाइन में ट्रांसमिशन जो होता है वो किस में होता है, डेल्टा में। तो यहाँ पे किसी भी टाइप का न्यूट्रल नहीं होता है, न्यूट्रल सिर्फ एलटी में होता है, एसटी लाइन में नहीं होता है। तो यहाँ पे हम न्यूट्रल वायर की कोई लेंथ नहीं निकालेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, लिस्ट ऑफ मटेरियल प्रिपेयर करना, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ मटेरियल अभी हम प्रिपेयर करेंगे। लिस्ट ऑफ मटेरियल में क्या टेबल बनेगी उसको हम लिखते हैं। तो लास्ट स्टेप क्या है अपना, प्रिपेयर लिस्ट ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो इसको हम कई बार बना चुके हैं, सबको याद हो गई होगी अच्छे से। तो देखिए फिर से याद करते हैं, क्या लिखेंगे हम सबसे पहले लिखेंगे सीरियल नंबर, देन सीरियल नंबर लिख दिया, एंड नेम ऑफ आइटम, विद डिटेल या स्पेसिफिकेशन विद डिटेल, ठीक है। देन हमारा क्या आएगा क्वांटिटी, ये हमारी बन गई लिस्ट ऑफ मटेरियल, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ओनली हमारे जो 11 kV की 1 किलोमीटर की लाइन है उसमें कौन कौन सा मटेरियल यूज होगा और कितना यूज होगा, इसकी ही सिर्फ हम लिस्ट तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे हम अभी एस्टिमेशन नहीं निकालेंगे। अगर आपको एस्टिमेशन चाहिए इसका तो मैं कल इसका एक और वीडियो अपलोड कर दूंगी, क्योंकि एस्टिमेशन अपन कल भी निकाल चुके हैं। तो सेम भैया की टोटल जो क्वांटिटी आएगी उसको ऐड कर देंगे, फिर लेबर कॉस्ट निकालेंगे, कंटीजेंसी चार्जेस निकालेंगे, एंड सुपरविजन चार्जेस निकालेंगे, और उन सबको हम टोटल ऐड कर देंगे टोटल मटेरियल कॉस्ट में। तो हमारी क्या आ जाएगा फाइनल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। अब यहाँ पे हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम प्रिपेयर कर रहे हैं मटेरियल की लिस्ट ओनली, ठीक है, एस्टिमेशन नहीं निकाल रहे हैं। तो अगर हम एस्टिमेशन निकालेंगे तो 2 कॉलम और आ जाएंगे हमारे। एक तो क्या आएगा रेट पर क्वांटिटी, नेक्स्ट का क्या आएगा हमारा टोटल अमाउंट, ठीक है। तो अभी हम पूरा नहीं निकाल रहे तो सिर्फ इतना लिख देंगे, ठीक है।
तो आइए इसको देखते हैं। ये क्या आएगा हमारा, सबसे पहले क्या होता है हमारा स्ट्रक्चर, हमारा किसका होता है, पोल का। देखिए सबसे पहले इस पे इधर समझिए, ये हमारा पोल होगा, ठीक है, इस तरीके से, और ये इस तरीके से क्रॉस आर्म होगी हमारी, क्रॉस आर्म। यहाँ पे क्या हो गया, हमारे इंसुलेटर होंगे, कौन से लगेंगे, पिन इंसुलेटर। 11 kV की लाइन है, पिन इंसुलेटर लगेंगे, और LT लाइन होती है, सेकल इंसुलेटर लगते हैं, ठीक है। फिर इसके लिए यहाँ पे क्लैंप लगता है, यहाँ पे क्लैंप लगेगा। अब यहाँ पे किस टाइप का क्लैंप लगेगा, F टाइप का। यहाँ पे भी तो बीच वाला मिडिल कंडक्टर जाएगा अपना, तो यहाँ पे भी एक इंसुलेटर लगेगा। ये किस पे लगेगा, F क्लैंप पे लगेगा, और यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। यहाँ पे ये चीज लगेंगी। यहाँ डेंजर प्लेट लगती है, डेंजर प्लेट, जिसमें ये भूत सा बना होगा, हड्डी बनी होंगी, जिसपे अपना वोल्टेज लेवल लिखा होगा कि कितना वोल्टेज है, ठीक है। ये चीज लगेंगी। स्टेसेट हमारा इस तरीके से लगता है, अर्थिंग भी ऐसे ही लगता है यहाँ पे, ठीक है। और फिर जाएगा हमारा एक आई, उसमें से क्लैंप में से अर्थ वायर जाएगा, ठीक है। और जहाँ एस टाइप का होगा वहां पे किस टाइप का लगेगा, ऐसी क्रॉस आर्म लगेगी 3, ये हमारे लग जाएंगे, और ये हमारा एच स्ट्रक्चर होगा। तो ये सारी चीजें यहाँ कौन से लगेंगे, डिस्क इंसुलेटर लगेंगे, डिस्क इंसुलेटर लगेंगे, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हो गई। अब इनको लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। कितने मीटर लॉन्ग था, 10 मीटर लॉन्ग, रेल पोल चाहिए थे हमें। रेल पोल्स कितने, 13 लगेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, सेकंड पे आएगा हमारा क्रॉस आर्म, क्रॉस आर्म जिसपे हमारे इंसुलेटर लगा रहता है। इंसुलेटर में से क्या जाता है, कंडक्टर, कंडक्टर को बांधने के लिए क्या चाहिए, बाइंडिंग वायर चाहिए, ठीक है। तो ये क्या आएगा हमारा क्रॉस आर्म। अब क्रॉस आर्म हमारी 2 टाइप की हो गई, देखिए, एक तो ये वाली हो गई बी शेप में, एक हमारी हो गई स्ट्रेट क्रॉस आर्म, जहाँ पे हमारा फर्स्ट एंड लास्ट पोल होगा। टर्मिनल पोल पे हमारी ये वाली क्रॉस आर्म लगेगी। तो ये कितनी हो गई, 2 हो गई। एक टर्मिनल पोल हमारे 2 ही तो है, फर्स्ट एंड लास्ट पोल, पहला पोल, और फिर अपना कौन सा पोल हो गया, 11वां पोल है ना, वो तो 2 पोल वहां लगेंगे, 2, ठीक है। तो क्रॉस आर्म तो 1 2 तो चाहिए हमें 2 मीटर लॉन्ग, ये कितनी चाहिए हमें, 2, ठीक है। और एक चाहिए हमें 1.5 मीटर लॉन्ग, ठीक है। तो ये कितनी चाहिए, बाकी कितनी बच गई, 9, ठीक है। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, क्रॉस आर्म क्लैंप, ठीक है। क्रॉस आर्म क्लैंप। अब हर क्रॉस आर्म को यहाँ पे हैंग करने के लिए, ठीक है, 9 पोल की 9 हो गई है ना। तो कितनी चाहिए क्रॉस आर्म क्लैंप, हमें 13, ठीक है। ये चीज क्रॉस आर्म क्लैंप, ये चीज समझ में आ गई यहाँ तक। फिर आएगा हमारा फोर्थ पे 11 kV डिस्क इंसुलेटर, ठीक है। डिस्क इंसुलेटर कहाँ लगेंगे, फर्स्ट पोल पे एंड लास्ट पोल पे, टर्मिनल पोल्स पे ऑनलाइन लगेंगे। 3 कंडक्टर है तो 2, एक पोल के 3 हो गए, दोनों पोल के 6 हो गए हमारे। डिस्क इंसुलेटर 11 के ये कितने हो गए, 6 हो गए। अब हमारा आएगा फिफ्थ पे बाकी के इंसुलेटर। ये तो हो गए 2 हमारे फर्स्ट एंड लास्ट पोल की बात। फिर हम जो बाकी के रिमेनिंग पोल्स है उनको भी काउंट करेंगे। 11 kV पिन इंसुलेटर, ठीक है। तो वो कितने लगेंगे हमारे, 2 पोलों की तो बात हो गई है ना, 2 और 2 तो कितने, 4 पोल निकल गए फर्स्ट एंड लास्ट के। 13 में 4 कितने बचे, 9। तो हर पोल पे कितने लगेंगे, 3, तो कितने हो गए 27। ये चीजें यहाँ पे हो गई। 11 kV पिन इंसुलेटर लगेंगे 27, 11 kV डिस्टेंस इंसुलेटर लगेंगे 6, ठीक है। इसके और इन जो 9 पोल है, ये जो 9 पोल है अपने, इन पे क्या लगेंगे, F टाइप के क्लैंप लगेंगे। F टाइप क्लैंप, F टाइप क्लैंप कितने लगेंगे, 9 पे लगेंगे, बाकी 4 पे तो डिस्क वो वाले लगेंगे, ठीक है। वो चीज वहां तक क्लियर हो गई। F टाइप क्लैंप लगेंगे हमारे 9 लगेंगे, ठीक है। अब 7th पे आएगा हमारा कंडक्टर। क्या था वो हमारा, 1 × 2.79 mm ACSR कंडक्टर, ACSR कंडक्टर, ठीक है। इसकी क्या लिखेंगे हम, लेंथ लिखेंगे। तो वो कितनी थी हमारी,
3150 मीटर, ये लिख दी हमने। फिर 8 नंबर पे क्या आएगा हमारा, 8 SWG अर्थ वायर, वो कितना था हमारा 8 SWG अर्थ वायर 1050 मीटर। फिर हमें क्या चाहिए, स्टेसेट। स्टेसेट कितने कहाँ पे लगा था हमारा, फर्स्ट पोल पे एंड लास्ट पोल पे, ठीक है। फर्स्ट पेन पे लास्ट पोल पे दो स्टेसेट लगे थे, तो वो कितने चाहिए हमें, 4 स्टेसेट चाहिए हमें, ठीक है। नेक्स्ट क्या था हमारा 10 पे अर्थिंग सेट, अर्थिंग सेट लगेगा। अर्थिंग सेट कितने लगे थे हमारे, फर्स्ट पोल पे, देन फोर्थ पोल पे काउंट करेंगे, फिफ्थ पे, फिर 9 पे एंड देन लास्ट पे, ठीक है। तो कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ अर्थिंग सेट, 4 अर्थिंग सेट, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई, 4 हमारे अर्थिंग सेट लग गए। 11वें पे क्या लिखेंगे, 5 mm एल्युमिनियम वाइंडिंग वायर, ठीक है। तो 5 mm का एल्युमिनियम वाइंडिंग वायर लगेगा। वो वाइंडिंग वायर कहाँ लगेगा, जो हमारा इस तरह का ये क्रॉस आर्म होगा, यहाँ पे इंसुलेटर होगा और इसके ऊपर से कंडक्टर पास करेगा। तो इसमें एक ग्रुप बनी हुई होती है जहाँ पे हम कंडक्टर को वाइंडिंग वायर से कस देते हैं, नहीं तो हमारा कंडक्टर वहाँ पे टाइट ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये कितना चाहिए हमें, एक इंसुलेटर पे 2 मीटर लगेगा। तो टोटल इंसुलेटर कितने हमारे, 6 तो हमारे हैं डिस्क इंसुलेटर और 27 हमारे क्या पिन इंसुलेटर। तो कितने हो गए टोटल 33, और कितना लगेगा 2, तो ये कितना हो गया 66 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बाइंडिंग वायर का। नेक्स्ट आएगा अपना बारवेड वायर, ठीक है। बारवेड वायर लगा देंगे हमारे 13 इंच, ठीक है, 65 एंड 13 पे हमारा आएगा डेंजर प्लेट, डेंजर प्लेट, ठीक है। तो डेंजर प्लेट हमारी कितनी लगेंगी, 11 पोल है तो 11 पोल लगेंगे डेंजर प्लेट, जिसपे हमारा वोल्टेज लिखा होता है, वोल्टेज रेंज लिखी होती है और जिसपे हड्डियों का सा इस टाइप की ये डेंजर प्लेट होती है अपनी। यहाँ पे 11 kV लिखा हुआ 11,000 वोल्ट, ठीक है। इस तरीके की डेंजर प्लेट होती है हमारी। तो ये कितनी लगेगी, 11 लगेगी, हर एक पोल पे एक ही पोल लगेगी। एंड 14 पे हमारा आएगा कॉन्क्रीटिंग ऑफ पोल, सारे पोल्स की हमें कॉन्क्रीटिंग भी करनी होगी। तो वो पूरे 13 पोल्स की होगी, तो जितना भी हमें लगेगा वो हम लिख देंगे। अर्थिंग क्लैंप, अर्थिंग क्लैंप हमें कितने चाहिएंगे, 11 चाहिएंगे। ये फाइनल हमारी लिस्ट ऑफ मटेरियल रेडी हो गई है जो हमें 11 kV लाइन के लिए चाहिए होती है। अब ये तो क्या हो गया हमारा, सिर्फ हमने नेम लिखे है और क्वांटिटी लिखी है। अब इनको क्या होगा कि मान लो पोल है, तो ये अगर एक पोल रेल पोल अगर 2200 का आ रहा है तो 2200 मल्टीप्लाई बाय 13, तो इसकी अमाउंट हम यहाँ लिखते जाएंगे। ऐसे इस तरीके से सबका अमाउंट, इंसुलेटर का, डिस्क का, पिन का, क्रॉस आर्म का, सबका अमाउंट यहाँ टेबल बनती जाएगी और टोटल आ जाएगा नीचे। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, टोटल मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल मटेरियल कॉस्ट पे है ना क्या लगाएंगे, 15% हम लगाएंगे लेबर चार्जेस, ठीक है। फिर लगाएंगे हम 10% अपना कंटीजेंसी चार्जेस, ठीक है, और 10% लगाएंगे हम सुपरविजन चार्जेस, ठीक है। ये किस पे लगाएंगे, जो टोटल मटेरियल कॉस्ट आएगी उसके ऊपर लगाएंगे सारे चार्जेस। तो इनसे जो उनके ये आएगा, एक तो ये कॉस्ट आ गई अपनी, इसमें क्या करेंगे फिर ये 15% इसका निकालेंगे, ये ऐड कर देंगे, 10% इसका जो फाइनल हमारी फिर जो कॉस्ट आएगी वो हमारी क्या होगी, टोटल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग किसका, अपना 11 kV लाइन का। जो फाइनल एस्टिमेशन हमें अनुमानित लागत जिसे बोलते हैं वो यहाँ से मिलेगी हमें, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन अपना यही फिनिश होता है और इसी के साथ हमारा ओवरहेड लाइंस का जो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग है वो फिनिश होता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे सर्विस कनेक्शन, ठीक है। सर्विस कनेक्शंस के न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे हम। आज का लेक्चर यही फिनिश होता है। थैंक यू।